So in mathematical modeling of rotational mechanical systems, so we will have these mechanical components. So basically हम यहाँ पे अब हमारे पास rotational force torque है और angular position theta. So torque और theta तो torque और angular position relationships होंगे और यहाँ पे जो elements हैं वो हमारे पास torsional spring होगा. ओके सो टॉर्शनल स्प्रिंग बेसिकली टॉर्क को कंजर्व कर रहा है, उसको सेव कर रहा है. और इसी तरह से रोटेशनल मास जिसको हम जे इनर्शिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो रोटेशनल मास और इन अदर वर्ड्स हम फिजिकली बात करें तो दैट कुड बी अ फ्लाई व्हील, उसका रोटेशनल इनर्शिया होगा हमारे पास. एंड द रोटेशनल डैम्पर. सो यहाँ पे रोटेशनल डैम्पर बेसिकली आ रहा है बी के फॉर्म में. सो इट कुड बी लाइक बेरिंग और सम बुशेस. सो जो कि फ्रिक्शन बेसिकली शाफ्ट के मोशन को फ्रिक्शन दे रहे होंगे. सो ये तीन एलिमेंट्स जो सा वो यहाँ पे हम रोटेशनल इलेक्ट्रिकल रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स में कंसिडर करेंगे. So when in this rotational spring mass damper system, बेसिकली जब कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे. सो दैट मीन्स कि इस टाइम पे कोई भी अप्लाइड टॉर्क नहीं है. सो कोई भी अप्लाइड टॉर्क नहीं है और इसी तरह से डैम्पर में रोटेशनल डैम्पर और टॉर्जनल स्प्रिंग के अंदर कोई भी जो सा वो रिएक्शन फोर्सेस स्टोर्ड नहीं है. सो दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एंगुलर पोजीशन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो और 0 डिग्रीज. और इसके बाद जब हम टॉर्क अप्लाई करना शुरू करेंगे सो देन जो सा वो पॉजिटिव थीटा इसमें टॉर्क अप्लाई होने के बाद थीटा जो है वो इस गिवन डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज करना शुरू करेगा. ओके सो थीटा की हमने यहाँ पे रोटेशनल डायरेक्शन दी हुई है, दैट कुड बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. सो फर्स्ट स्टेप में इस मॉडलिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम. सो वी विल मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोटेशनल सिस्टम. सो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ रोटेशनल मास को रिप्रेजेंट करेंगे शाफ्ट के ऊपर विद इट्स इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया जे. और फर्स्ट जो चीज हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थीटा. सो द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा जो है वो किस डायरेक्शन में गिवन है, क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज. सो दैट वुड बी गिवन टू अस. ओके सो इस थीटा के हिसाब से अब हम बाकी फोर्सेस जो जो भी फोर्सेस इस रोटेशनल मास के ऊपर एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस को ड्रॉ करना शुरू करेंगे. सो हेयर वी विल हैव फोर्सेस लाइक टॉर्क इज इक्वल टू. सो अगर हम टॉर्शनल स्प्रिंग की बात करें सो देन वी विल हैव इट्स इक्वेशन एज टॉ इज इक्वल टू k theta. So k is the torsional springs spring coefficient and rotational theta, so it is theta dependent. Displacement angular displacement dependent. इसी तरह से जब हम रोटेशनल मास की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल मास में हमारे पास जो इनर्शियल फोर्स होगी सो दैट विल बी टॉर्क इज इक्वल टू j मोमेंट ऑफ इनर्शिया into theta double dot, so which is basically angular acceleration. Okay और इसी तरह से जब हम डैम्पर सिस्टम की बात कर रहे हैं सो दैट रोटेशनल डैम्पर सिस्टम में जो रोटेशनल टॉर्क होगा सो दैट विल बी इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू बी एंड इट इज स्पीड डिपेंडेंट. सो एंगुलर स्पीड थीटा डॉट डिपेंडेंट होगा. सो बी इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट. सो ये तीन जो है वो हमारे पास तीन तरह के ये टॉर्क्स होंगे जो कि पैसिव टॉर्क्स हैं बेसिकली. सो क्योंकि ये तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग, रोटेशनल मास और डैम्पर. सो ये तीनों एलिमेंट्स बेसिकली टॉर्क को डेसिपेट कर रहे होंगे, मोशन को बेसिकली अपोज कर रहे होंगे और मोशन को रिड्यूस कर रहे होंगे. सो इनकी डायरेक्शन जो सा वो हम हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा कंसिडर करेंगे. सो फॉर एग्जांपल अब हम फर्स्ट अब फ्री बॉडी डायग्राम में इन टॉर्क्स को स्पेसिफाई करना शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम जो सा वो अप्लाइड टॉर्क की बात करते हैं तो अप्लाइड टॉर्क की डायरेक्शन हमें गिवन होगी. सो दैट अप्लाइड टॉर्क डायरेक्शन could be in the direction of theta or could be in the direction of opposite theta. that depends के जो ये अप्लाइड टॉर्क है ये अप्लाइड टॉर्क मोशन प्रोड्यूस करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है. सो तब तो इसकी डायरेक्शन जो सा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा होगी. ओके और अगर ये अप्लाइड टॉर्क ऑलरेडी एक बॉडी रोटेशनल बॉडी जो कि रोटेट कर रही हो एक मोशन में हो और उसको रोकने के लिए ये अप्लाइड टॉर्क लगाया जा रहा है सो दैट देन दिस अप्लाइड टॉर्क डायरेक्शन कुड बी इन द नेगेटिव ऑफ थीटा. सो ये इंडिपेंडेंट है अप्लाइड टॉर्क, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा और
मे बी इन द ऑपोजिट ऑफ थीटा. सो प्रोवाइडेड के डिपेंडिंग अपॉन के ये torque is induced to generate motion or this torque is introduced to stop the motion. इसी तरह से जब हम नेक्स्ट डैम्पर की बात करेंगे, सो डैम्पर के केस में जो टॉर्क बेसिकली डैम्पर का आ रहा है विच इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू बी थीटा डॉट. सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर पोजीशन है एंगुलर स्पीड. So this torque will always be opposing the motion. So this torque will always have direction in the negative of theta. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा की डायरेक्शन अगर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है, so then the torque of damper is basically rotation damper torque force is opposite to the theta. Okay, so यहाँ पे इसकी हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी. इसी तरह से नेक्स्ट जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं, टॉर्शनल स्प्रिंग की, तो टॉर्शन स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा वो भी बेसिकली अपोजिंग टॉर्क है, ये मोशन को अपोज कर रहा है. सो इसकी डायरेक्शन भी हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ थीटा डायरेक्शन होगी. ओके, ऑपोजिट टू थीटा हम इसकी डायरेक्शन रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली एंगुलर पोजीशन डिपेंडेंट है. सो दैट्स हाउ वी विल बेसिकली फाइंड आउट. और अगर इसी तरह से अगर हम रोटेशनल जो इनर्शिया है, इनर्शियल टॉर्क की बात करें, तो उसकी भी अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करूं, सो दैट डायरेक्शन विल डू इन द नेगेटिव ऑफ थीटा एंड इट विल बी जे थीटा डबल डॉट. ओके, सो अगर मैं इस टॉर्क की बात करूं, सो ये थ्री टॉर्क्स जो हैं ये बेसिकली अपोजिंग टॉर्क्स हैं और इनकी डायरेक्शन हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ थीटा हम स्पेसिफाई करेंगे. सो दैट्स हाउ वी विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर रोटेशन सिस्टम एट फर्स्ट स्टेप. So in procedure for mathematical modeling of rotation systems, the first we will follow these steps. So the first step will be defining angular positions directions for each rotational mass. So जितने भी rotational masses हमारे पास होंगे जो कि J rotational inertia से represent हो रहे हैं, उन सब masses के लिए हम जो सा वो उनकी directional sense थीटा जो है वो specify करेंगे. सो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है सो तो देन हम अप्लाइड टॉर्क को देख सकते हैं कि जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो उस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव थीटा की जो डायरेक्शन सेंस है वो हम रख सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप में हमें जो हर मैस के लिए जो थीटा है उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है. सेकेंड स्टेप के ऊपर जो है वो बेसिकली इसी तरह से हम हर रोटेशनल मैस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर बेसिकली हम इस रोटेशनल मैस के ऊपर जितने भी हर रोटेशनल मैस के ऊपर जितने भी रोटेशनल टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं, सो उन टॉर्क्स को हम जो सा वो विद डायरेक्शनल सेंस स्पेसिफाई करेंगे. ओके, और इसमें हमने देखा है कि बेसिकली जो अपोजिंग टॉर्क्स हैं जो कि बेसिकली डैम्पर रोटेशन डैम्पर और टॉर्जनल स्प्रिंग के टॉर्क्स हैं वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा हम लेंगे. सो थीटा अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो देन these टॉर्क्स विल हैव डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ओके, ऑपोजिट टू द थीटा. और इसी तरह से नेक्स्ट अब हम जब फाइनल इसकी इक्वेशन लिखेंगे, सो इन इक्वेशन बेसिकली वी हैव टू राइट इनर्शियल टॉर्क. सो इनर्शियल टॉर्क जो कि जे थीटा डबल डॉट या इनर्शिया आई इंटू अल्फा बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ अटैच्ड है. सो इस इक्वेशन को हम बेसिकली लिखेंगे और इसके साथ आगे जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस और टॉर्क्स बेसिकली रोटेशनल टॉर्क्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं, उन सब टॉर्क्स की हम जो सा वो डायरेक्शंस के साथ उन टॉर्क्स को ऐड करेंगे. सो for writing equation of motion for this rotation system, we will start with j theta double dot. So second derivative of theta means angular acceleration is equal to. सो अब जब इसको इक्वेट हमने करना है, सो जितने अब टॉर्क्स इस बॉडी के ऊपर जे इनर्शिया की बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सो द टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा विल बी टेकन एज पॉजिटिव टॉर्क्स एंड द टॉर्क्स विच आर इन ऑपोजिट ऑफ थीटा डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव टॉर्क्स. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अप्लाइड टॉर्क है, सो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, सो बोथ हैज सेम डायरेक्शन, सो दिस विल बी प्लस टॉ. सो ये अप्लाइड टॉर्क है प्लस टॉ. और इसी तरह से हम जब नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट में हमारे पास ये टॉर्क है ड्यू टू डैम्पर रोटेशनल डैम्पर एंड टॉर्क ड्यू टू
टॉर्शनल स्प्रिंग, सो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो इन द नेगेटिव ऑफ थीटा, सो दे विल बी टेकन एज नेगेटिव टॉर्क्स. ओके, सो वी विल राइट माइनस b d theta by dt. So this is torque of damper, rotation damper, which is angular speed dependent. And इसी तरह से k theta की हम बात करें, so this is a torque of rotational spring, torsional spring. So this will be also in negative of theta direction. So this will be minus k theta, and it is dependent upon angular position. सो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करेंगे हर रोटेशनल मास के लिए, और फर्दर फिर हम इसको रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि जितनी भी हमारे पास जो वो अ, जितने भी पैसिव एलिमेंट्स हैं, डैम्पर्स और स्प्रिंग्स हैं, तो इनके जितने भी जो सा वो फोर्सेस हैं उनको टॉर्क्स को हम इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और राइट साइड पे हम जो सा वो सोर्सेज को रखेंगे. सो इस तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं हर मैस की डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि इसका मैथमेटिकल मॉडल है फॉर रोटेशनल सिस्टम. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम गिवन हो, सो इस रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट बाय मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम्स. सो इसमें इंडिविजुअली जितने भी मैसेज हैं, रोटेशनल मैसेज हैं, सो फॉर ईच मैस हम फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करेंगे. सो फर्स्ट हम यहाँ देखें, सो दिस इज J1 इज इक्वल टू 3 फर्स्ट रोटेशनल मैस, एंड J2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड रोटेशनल मैस. सो इंडिविजुअली अगर इनकी फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट मैस की फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करता हूँ, सो आई कैन मेक इट एज, सो J1 इज इक्वल टू 3, और सबसे पहले अब जो सा वो मुझे इसकी डायरेक्शन जो कि गिवन है θ1 डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है फ्री बॉडी डायग्राम पे. सो दिस इज θ1 डायरेक्शन है. नेक्स्ट अब इसके साथ एसोसिएटेड, इसकी शाफ्ट के साथ एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो उन एलिमेंट्स की बेसिकली उन एलिमेंट्स जो कि डैम्पर और स्प्रिंग होंगे, उनकी इक्वेशंस के टॉर्क की इक्वेशंस को लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसी J1 मैस की जो शाफ्ट है, इसके साथ यहाँ पे ये K1 इज इक्वल टू 2 का स्प्रिंग, टॉर्जनल स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है. सो एक एंड पे इस मैस के साथ जो है वो ये स्प्रिंग अटैच्ड है, और इसी स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो ग्राउंडेड है. ओके, सो दैट मीन्स कि ये K1 इज इक्वल टू 2 जो स्प्रिंग है, so this spring is only θ1 dependent. okay, so ये सिर्फ θ1 पे बेस कर रहा होगा. अब जब इसकी मैं टॉर्क, इसके टॉर्क की डायरेक्शन लिखूंगा, सो ये क्योंकि पैसिव एलिमेंट है, सो इट्स डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव θ1 डायरेक्शन. सो दिस विल बी टॉर्क, दिस टॉर्क विल बी लाइक दिस वे. ओके, सो ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू θ1, और इसका जो टॉर्क होगा दैट इज K1 इज इनटू θ1, which is equal to 2 into θ1. ओके, सो इस तरह से मैं इस स्प्रिंग के टॉर्क को जो है वो मेंशन कर दूंगा. नेक्स्ट इसमें देखें तो इसी J1 मैस की शाफ्ट के साथ, रोटेशनल मैस की शाफ्ट के साथ ये B1 डैम्पर जो है ये भी कनेक्टेड है. सो B1 डैम्पर का एक एंड जो है वो J1 की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है इस पॉइंट के ऊपर, और इसी तरह से जो सेकंड एंड है वो बेसिकली इसका ग्राउंडेड है. ओके, सो दिस B1 डैम्पर बेसिकली इज ओनली θ1 डिपेंडेंट, क्योंकि सिर्फ ये θ1 का जो फैक्टर है सिर्फ उसके साथ एसोसिएटेड है. सो इसकी जो इक्वेशन होगी वो बेसिकली θ1 बेस्ड ओनली होगी, और इसकी मैं डायरेक्शन भी जब स्पेसिफाई करूंगा, सो दैट डायरेक्शन विल बी again in negative θ1 direction. So I will write its equation as B1 into θ1 dot. Okay, so ये टॉर्क ड्यू टू डैम्पर है. सो डैम्पर टॉर्क जो है वो एंगुलर स्पीड बेस्ड है, so θ1 फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें आ रहा है, and it will be basically 6 into θ1 dot. Okay, so इस तरह से अब और कोई नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट इसके बाद बेसिकली यहाँ पे इसी J1 की शाफ्ट के साथ, इस कंप्लीट शाफ्ट के साथ अब यहाँ पे ये एक स्प्रिंग भी
attached है which is K2 and its spring coefficient is 5. सो ये जो स्प्रिंग है अगर इसको देखा जाए तो एक एंड से ये स्प्रिंग J1 मैस की शाफ्ट के साथ अटैच है और दूसरी तरफ से ये स्प्रिंग J2 मैस की शाफ्ट के साथ अटैच्ड है. सो दिस स्प्रिंग इज बेसिकली दिस स्प्रिंग इज शेयर्ड बिटवीन J1 एंड J2. सो व्हेन आई एम राइटिंग इक्वेशन फॉर J1, सो उसके अंदर ये स्प्रिंग जो है वो बेसिकली अब उसकी इक्वेशन हम इस तरह से डेवलप करेंगे. सो इट्स डायरेक्शन इज अगेन in the negative of theta 1 direction or K2. Now the displacement will be the net displacement. So because ये theta 1 और theta 2 के मैसेज के दरमियान कनेक्टेड है ये स्प्रिंग. सो बेसिकली अब हायर थीटा हम उसको कंसिडर करेंगे जिसके लिए हम ये फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप कर रहे हैं. सो वी आर मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर J1. So J1 का जो थीटा है that is theta 1 that will be higher and theta 2 will be lower. So this equation will become K2 into theta 1 minus theta 2. Okay, so which will be basically 5 into theta 1 minus theta 2. So this will be the equation for this spring's torque. Okay, सो इसके अलावा देखें तो J1 मैथ के साथ अब फर्दर कोई और एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं है. सो दिस वाज वन नंबर वन वाज दिस स्प्रिंग एंड नंबर टू वाज दिस डैम्पर एंड नंबर थ्री वाज दिस स्प्रिंग. सो यही जो है वो तीन एलिमेंट्स इस J1 मैथ की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड थे. सो अब ये फर्स्ट मैथ की जो फ्री बॉडी डायग्राम है नाउ इट इज कंप्लीट एंड इट इज गिवन एज दिस फ्री बॉडी डायग्राम. So this is the free body diagram of the first mass जिस तरह हमने अभी डेवलप की है. इसी तरह से सेम वे में हम अब सेकंड मैस के लिए J2 रोटेशनल मैस के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम डेवलप करेंगे. सो फॉर J2 मैस, so J2 is basically 4. So सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में हमें इसका थीटा मेंशन करना है विच इज एंगुलर पोजीशन थीटा 2 और ये इस डायरेक्शन में है. सो आई कैन राइट इट एज थीटा 2 here. नेक्स्ट इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में अब इसके ऊपर आने वाले जितने टॉर्क्स हैं उन टॉर्क्स को जो सा वो स्पेसिफाई किया जाएगा. तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट टॉर्क विच इज इक्वल टू 20. ये इंडिपेंडेंट सोर्स टॉर्क इस पे अप्लाई किया गया जो कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ थीटा 2 है. सो वी कैन राइट इट एज टॉ इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट इसी में बाकी एलिमेंट्स को, पैसिव एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो पैसिव एलिमेंट्स के केस में सबसे पहले हम इस डैम्पर की बात कर रहे हैं. सो दिस डैम्पर, रोटेशनल डैम्पर B2 दैट इज कनेक्टेड बिटवीन J2 शाफ्ट. सो इस सेकंड मैस की शाफ्ट के साथ है और दूसरे एंड पे ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड है. सो दैट मींस कि इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन J2 मैस मैस एंगुलर पोजीशन, सो व्हिच इज थीटा 2. सो ये B2 सिर्फ थीटा 2 के पोजीशन के के हिसाब से डिपेंडेंट होगा. सो अगेन क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है सो देन इसका टॉर्क जो होगा वो अपोजिंग टॉर्क होगा एंड इट विल बी इन द नेगेटिव ऑफ थीटा 2 डायरेक्शन. सो आई विल राइट इट्स डायरेक्शन एज दिस वे. नेक्स्ट इसकी इक्वेशन हम डेवलप करें तो B2 इज बेसिकली स्पीड बेस्ड एंगुलर स्पीड ऑफ थीटा 2. ओके, सो ये हमने देखा है कि सिर्फ ये थीटा 2 डिपेंडेंट है. सो सिर्फ इसमें थीटा 2 आएगा एंड इक्विवेलेंटली इट कैन बी रिटन एज 8 थीटा 2 सिंगल डेरिवेटिव. ओके, 8 थीटा 2 डॉट मींस के 8 इंटू एंगुलर स्पीड. नेक्स्ट इसी एलिमेंट में हम यहाँ देखें तो इसी शाफ्ट के साथ, J1 शाफ्ट के साथ यहाँ पे अब ये K2 स्प्रिंग अटैच्ड है एंड दिस स्प्रिंग इज अगेन शेयर्ड बिटवीन J2 और दूसरे एंड पे ये J1 मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है. सो दिस स्प्रिंग इज अ शेयर्ड स्प्रिंग जो कि दोनों मैसेज के साथ अटैच्ड है. लेकिन वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर J2 सेकंड मैस तो वी विल राइट इट एज बेसिकली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा 2. सो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी इन द नेगेटिव ऑफ थीटा 2, ऑपोजिट टू थीटा 2.
अब जब इसके हम इसकी टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो सर देन दैट विल बी K2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सो सी इट इज कनेक्टेड बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 1, but now we are making free body diagram for theta 2, so theta 2 will be considered as higher and theta 1 will be lower. Okay, so this will become an net angular position, so which is theta 2 minus theta 1. So ये net angular इसकी net angular position होगी. So in the form of coefficient अगर हम इसमें put करें, so this can be written as 5 into theta 2 minus theta 1. सो ये टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग आ जाएगा, जो कि जो टॉर्जन स्प्रिंग बेसिकली शेड है दोनों मैसेज के दरमियान। सो अब देखा जाए तो सेकंड मैच के लिए भी सब एलिमेंट्स के टॉर्क्स जो सा वो पूरे हो चुके हैं। नंबर 1 पे हमने ये टॉर्क इंडिपेंडेंट टॉर्क को भी स्पेसिफाई किया। इसी तरह से फिर B2 जो स्प्रिंग था, इस P2 स्प्रिंग के टॉर्क को भी हमने स्पेसिफाई किया इस जगह पे। और इसी तरह से ये K2 स्प्रिंग जो कि सेकंड मैस और फर्स्ट मैस के दरमियान एसोसिएटेड था, इसका भी हमने टॉर्क यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। सो ये तीन जो सा वो टॉर्क्स इस सेकंड मैस के ऊपर होंगे। इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेकंड मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हो। सो नाउ इट इज कंप्लीट। So now this free body diagram can be written as this way. So इस तरह से ये दो रोटेशनल मैसेज थे और दोनों रोटेशनल मैसेज की फ्री बॉडी डायग्राम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं विद मेंशनड ऑल द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड टॉर्क्स। पैसिव एलिमेंट्स के सारे टॉर्क्स और अप्लाइड टॉर्क्स के साथ हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में अब इन्हीं फ्री बॉडी डायग्राम से हम जो है वो इन रोटेशनल मैसेज की डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट मैस की बात करें, सो टॉर्क्स ऑन फर्स्ट रोटेशनल मैस, बेसिकली वी विल स्टार्ट विद inertial torque. So inertial torque is basically this mass dependent. So this is 3 into second derivative of theta 1 जो कि फर्स्ट मैस की डिस्प्लेसमेंट है। सो डी थीटा वन का सेकंड डेरिवेटिव, एंड वी विल इक्वेट दिस इनर्शियल टॉर्क टू ऑल अदर टॉर्क्स ऑन दिस मैस। एंड इसमें हम जो टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हैं वो टॉर्क्स पॉजिटिव होंगे, और जो टॉर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव थीटा हैं उनको हम नेगेटिव टॉर्क्स के तौर पे लिखेंगे। सो फर्स्ट अगर हम इस टू थीटा वन की बात करें, सो इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन टू थीटा वन, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिस इज माइनस टू थीटा वन। इस तरह से ये टॉर्क ड्यू टू रोटेशनल डैम्पर है, ये भी थीटा वन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टॉर्क। सो इट विल बिकम 6 डी थीटा वन बाई dt, and the last one this torque due to this shared spring, ये भी नेगेटिव ऑपोजिट टू थीटा वन डायरेक्शन में है, सो दिस विल बी आल्सो नेगेटिव टॉर्क। सो दिस विल बी 5 theta 1 minus theta 2. So this will be the complete differential equation for first mass, and similarly हम second mass के लिए भी जो है वो equation लिखेंगे। So this will be the equation, and for second rotational mass, अब इसके टॉर्क्स की इक्वेशन को भी इसी तरह से हम inertial torque को लेके चलेंगे। So inertial torque will be inertia which is 4, so 4, and it is only theta 2 dependent, so this will be inertial torque is equal to 4 into theta 2 based acceleration, so that will be second derivative of theta 2 acceleration. So this inertial torque will be equal to, now only this applied torque is in the direction of theta 2, so ये positive torque होगा, so this will be plus 20, and these two torques are in the opposite direction of theta 2, so these will be the negative torques, so we will write it as minus 5 into theta 2 minus theta 1 and minus 8 d theta 2 by dt. सो इस तरह से अब ये सेकंड मैथ की भी रोटेशनल मैथ की भी इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। सो इस तरह से हम दोनों मैसेज की फ्री बॉडी डायग्राम से इनकी
रोटेशनल इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख लेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. Now we will collect the theta 1 and theta 2 terms from these simultaneous linear time invariant ordinary differential equations. So इसमें अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 के फैक्टर्स को अलग अलग करें और सोर्सेज को एक तरफ करें, so then we will get these two simultaneous equations because it has both theta 1 and theta 2 in both equations. So these equations will be solved simultaneously. Linear time invariant because the coefficients are linear coefficients, linear functions, and time invariant obviously because they are not dependent upon time. So whatever the time will be, these constants will remain constant. Okay, so these are not dependent upon time, so they are time invariant, linear time invariant. And further, these are ordinary differential equations because it involves the first and second order derivatives of angular position. So इस तरह से हमारे पास ये simultaneous LTI ODs आ जाएंगी. In next step, we can basically take the Laplace transform assuming zero initial conditions and zero initial conditions के साथ जब हम इसका Laplace transform लेंगे तो इन्हीं ODs के Laplace transform को basically हम थीटा 1 और थीटा 2 के फैक्टर्स को अलग अलग भी कर लेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो फर्स्ट जब हम इस एलिमेंट का लैप्लास ले रहे हैं, सो दिस विल बी 3 विल बी द कांस्टेंट and second derivative of theta 1, second derivative will be converted changed as s square and theta 1 of s. Okay, so this will be theta 1 of s. Similarly next जो सा वो 6 को कांस्टेंट है और फर्स्ट डेरिवेटिव, सो फर्स्ट डेरिवेटिव will be changed with single power of s and theta 1 of s. So this theta is basically capital theta. See, this is theta. ये कन्वेंशन हम लिखते हैं. सो ये स्मॉल थीटा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है और कैपिटल थीटा जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होता है. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम कैपिटल थीटा को यूज कर रहे हैं और टाइम डोमेन के अंदर शो करने के लिए हम स्मॉल थीटा को यूज कर रहे हैं. एंड इसी तरह से +7 थीटा 1 ऑफ एस -5 थीटा 2 ऑफ एस. एंड जीरो का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जीरो होगा. सो ये दिस इज द फर्स्ट Laplace transformed equation for first equation. And for second equation, basically this will be -5 of theta 5 into theta 1 of s plus 4 second derivative है तो s square से convert होगा second derivative and theta 2 of s. So initial conditions इसके बाद हमने जीरो कंसिडर कर ली हैं. +8 into first derivative, so s into theta 2 of s plus 5 theta 2 of s is equal to 20. So 20 कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, कांस्टेंट है. सो 20 इज बेसिकली इक्वल टू 20 इंटू 1. सो 1 का जब हम 1 कह सकते हैं या इसको हम ut यूनिट स्टेप कह सकते हैं. सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 20 ut. सो ut इज यूनिट स्टेप. सो यूनिट फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सो दैट इज बेसिकली ut का Laplace, it is same as taking Laplace of 1, so which is equal to 1 over s. So 20 into 1 over s इसका Laplace transform हो जाएगा. So this will be 20 over s. So ये इसका complete Laplace transform होगा. So that's how we will take Laplace transform of both these equations and we will collect the terms of theta 1 and theta 2 और sources को हम right side पे रखेंगे and then we will finally get these equations. सो इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस में अब हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो थीटा 1 की इक्वेशन है और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन थीटा 2 की इक्वेशन है. सो थीटा 1 में यहाँ पे जो सा वो ये फैक्टर आ रहा है, इसको हम u11 कह देते हैं. सो इट इज इनर्शियल टॉर्क एंड दिस थीटा 2 का फैक्टर विल बी u12. इसी तरह से दिस विल बी u21
and this factor will be u22. और यहाँ पे हम देखें तो these are the independent torques, so this will be torque 1 and इसी तरह से this will be torque 2. सो ये अब हम जो है वो बेसिकली इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर इनको लिख सकते हैं. सो इन्हीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस को जब हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, सो वी कैन राइट इट एज दिस वे. So this U11, U12 and U21, U22 are the inertial torques. Okay, so ये inertial torques हैं और tau 1 और tau 2 जो सा वो applied torques है, independent driving torques होंगे. So tau 1 is basically independent driving torque for J1 and tau 2 will be independent driving torque for J2. और इसी कन्वेंशन में अगर हम देखें तो बेसिकली अब यहाँ पे देखें तो U12 और U21 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो थीटा 2 का फैक्टर है, सो दैट इज -5. तो सेकंड इक्वेशन थीटा की इक्वेशन में थीटा 1 का भी वही फैक्टर है. ओके, सो ये जो क्रॉस में है एलिमेंट्स ये सेम आएंगे. and this is due to rotational spring or torsional spring of -5 spring coefficient. So ये बेसिकली हमने देखा था जो कि इन दोनों के दरमियान आपस में शेयर था. ओके, सो दैट्स हाउ ये क्रॉस में एलिमेंट्स जो सा वो इनका इफेक्ट सेम आएगा. So that spring is basically offering same effect to both theta 2 and theta 1 when we are writing their equations. So यहाँ पे ये U11 और U21 दोनों inertial torques -5 के इक्वल आए हैं. And now in next step we have to find out the final Laplace transformed equation of theta 1 or theta 2. So for example, if we want to find out the theta 2 equation, so then we can use the simultaneous ODs using Cramer's rule. So for theta 2 we will take in denominator this will become a rational function of s. So denominator में हमारे पास जो सा वो initial torques की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट होगा. और इसी तरह से हमने थीटा 2 लेना है. सो थीटा 2 का कॉलम न्यूमरेटर में दैट विल बी रिप्लेस्ड विद द सोर्सेस. सो यहाँ पे ये बेसिकली थीटा 2 का कॉलम है एंड दिस फर्स्ट वन वाज द थीटा 1 कॉलम जो कि एज इट इज आ जाएगा. सो इस न्यूमरेटर के डिटर्मिनेंट को लेके जब हम डिनोमिनेटर के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, सो देन वी विल फाइनली get the rational function or Laplace transformed equation of theta 2 of s. Okay, and same if we want to find out theta 1 of s, so theta 1 of s निकालने के लिए theta 1 of s की जगह हम sources को के कॉलम को रिप्लेस कर देंगे और थीटा 2 ऑफ s की जगह यही बेसिकली जो थीटा 2 का कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा. So then we will solve this equation for theta 1 of s. So that's how we can find out the theta 1 of s or theta 2 of s rational functions for modeling of rotational systems. Next, in this example problem, basically अब हमें theta 1 और theta 2 rotational जो angles हैं इन rotational positions के लिए हमें differential equations simultaneous ODs लिखनी है. सो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये एक मैस गिवन है जिसका थीटा 1 डायरेक्शन हमें गिवन है. इसी तरह से सेकंड मैस और उसका थीटा 2 गिवन है. एंड नेक्स्ट इसमें हम देखें तो फर्स्ट मैस के अंदर अब जो एलिमेंट्स हैं, सो फर्स्ट मैस की शाफ्ट के साथ बेसिकली ये 8 का डैम्पर है जो कि एक तरह से ये इसके साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ से ग्राउंडेड है. ओके, एंड इसी तरह से ये जो 9 का बेसिकली टॉर्जन स्प्रिंग है ये भी फर्स्ट मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से ग्राउंडेड है. सो ये दो टॉर्क्स इस पे आएंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा 1. और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें सो डाउनवर्ड में ये जो 6 का स्प्रिंग है, सो इट इज शेयर्ड बिटवीन फर्स्ट रोटेशनल मास एंड सेकंड रोटेशनल मास. सो ये इन दोनों के दरमियान शेयर्ड है. सो व्हेन वी विल बी राइटिंग इक्वेशन फॉर थीटा 1, सो देन ये इसके अंदर जो है वो हम नेट थीटा लेंगे. सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 will be net voltage net displacement, angular displacement for this spring when we are writing equation for first rotational mass. इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इस स्प्रिंग को देखें तो ये डैम्पर को देखें, सो ये जो 4 का डैम्पर है, दिस डैम्पर इज आल्सो एट वन वे
वन साइड इट इज कनेक्टेड विद शाफ्ट ऑफ सेकंड मैस, सो ये सेकंड मैस की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ से यही जो रोटेशनल डैम्पर है ये फर्स्ट मैस के साथ भी कनेक्टेड है. So this damper of 4 is also shared between both masses. So इसके अंदर भी हम नेट जो सा वो स्पीड को लेंगे. सो थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट हो जाएगा. सो जब हम फर्स्ट मैथ के लिए इक्वेशन लिख रहे होंगे, एंड फॉर सेकंड मैथ जब हम लिखेंगे, सो दैट विल बी थीटा टू डॉट माइनस थीटा वन डॉट. ओके, सो दैट्स हाउ हम इनको एनकाउंटर करेंगे. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट टॉर्क्स भी हमें जो सा वो गिवन है दोनों रोटेशन मैसेज के साथ. सो फर्स्ट रोटेशन मैस के साथ टॉर्क 110 गिवन है, और सेकंड रोटेशन मैस में टॉर्क 2 विच इज 8 e रेज़ पावर प्लस t इज गिवन. सो इनकी डायरेक्शंस को देखते हुए हमने जिस तरह से भी पहले रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व किया, सो दैट्स हाउ वी विल basically solve this example problem, and we will get these set of equations for theta 1 and theta 2. और फर्दर उन इक्वेशंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम फाइनली यूजिंग क्रैमर्स रूल थीटा वन ऑफ एस और थीटा टू ऑफ एस रैशनल फंक्शन कंप्यूट कर सकते हैं.